हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। जब मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा था तो टाइप्स ऑफ सीरीज में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये होता क्या है। ये सीरीज अल्टरनेटिंग, किसी भी सीरीज को अल्टरनेटिंग सीरीज कब बोलते हैं, मैंने ये बताया था। फिर से मैं रिकॉल करता हूं, ऐसी सीरीज फ्रेंड्स जिसके टर्म्स जो है ना अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिख दूं, 1 -1/2 +1/3 -1/4। ठीक है ना। और फिर प्लस इस तरह से डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज में देखिए फ्रेंड्स, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। पहला टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव एंड सो ऑन। अब इसको सीरीज फॉर्म में आप लिखेंगे तो सीरीज n = 1 to ∞। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 रेज के पावर, आप ऐसे लिख सकते हैं n - 1 × 1/n। ठीक है ना। तो n = 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो -1 रेज के पावर 0 1 हो जाएगा और ये 1। फिर जब आप 2 रखेंगे तो -1/2, फिर 3 रखेंगे तो 1/3 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज जो है देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक। अब फ्रेंड्स, मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो अभी आपसे बता दूं कि इसका बड़ा जबरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में नहीं होता। आगे हम करेंगे कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, जैसे अल्टरनेटिंग सीरीज की दो पार्ट्स हैं। तो अगर कोई सीरीज जो है ना, जैसे पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो जैसे पॉजिटिव मतलब सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, तो या तो वो कन्वर्ज करती है, फिर से या तो वो कन्वर्ज करेगी मतलब उस सीरीज के सारे टर्म्स का सम एक फाइनाइट रियल नंबर होगा, या फिर वो डाइवर्ज करेगी, वो ऑसिलेट नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहां पे और वैसे भी जब सम की बात करूं तो सम जो आता है ना वो फिक्स होगा ना। जैसे कन्वर्ज करती है अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज, तो वो सम फिक्स होगा, एक ही नंबर पे वो कन्वर्ज करेगी। लेकिन जब अल्टरनेटिंग सीरीज की हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, आगे हम करेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है फ्रेंड्स ना, कि इसके टर्म्स को इधर उधर अरेंज करके मैं अपने मन से अरेंज कर सकता हूं और मैं जिस नंबर पे चाहूं उसको कन्वर्ज करवा सकता हूं। जैसे मैं चाहूं 1 पे तो उस पे कन्वर्ज करवा सकता हूं। ठीक है ना। मैं चाहूं कि ये प्लस इंफिनिटी पे डाइवर्ज कर जाए तो इधर उधर अरेंज करके मैं उसको डाइवर्ज करवा सकता हूं। ठीक है ना। मैं चाहूं कि दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में, ठीक है ना, ये ऑसिलेट करे, वो भी मैं कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली हो, वो भी मैं कर सकता हूं। तो अल्टरनेटिंग सीरीज की ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास करके जब वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है, तब ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं फ्रेंड्स। मतलब मनचाहे नंबर पे कन्वर्ज करवा सकते हैं, डाइवर्ज करवा सकते हैं, या फिर ऑसिलेट करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैं पहले ही बता देता हूं। रीअरेंजमेंट एक टर्म है, हालांकि एनईपी बैचलर डिग्री में ये सिलेबस में नहीं है आपके, बट यूपीएससी ऑप्शनल ये सब जो एग्जाम्स है, बड़े एग्जाम्स है, वहां पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और बनते रहेंगे। एनीवेज, तो मैंने अल्टरनेटिंग सीरीज आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया, एक आइडिया दिया और एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है, क्या होती है। अब इसी को मैं डिफाइन कर दूं तो चलिए, अ सीरीज, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखता हूं समेशन n = 1 to ∞। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिखा था -1 रेज टू द पावर n - 1 un। ये क्या हो जाएगी ये सीरीज, n = 1 रखेंगे तो u1, फिर n = 2 रखेंगे तो -u2, 3 रखेंगे +u3, 4 रखेंगे -u4, फिर ऐसे चलती जाएगी। सो अ सीरीज दिस whose terms are
whose terms are alternatively positive and negative is called an alternating series. alternating series। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा भी नहीं कि प्लस ही में पहला टर्म होगा, पहला टर्म माइनस हो जाएगा तो दूसरा टर्म प्लस होगा, लेकिन इतना है कि पैटर्न यही होगा, एक प्लस एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताया, एक एग्जाम्पल कर देता हूं अल्टरनेटिंग सीरीज का। सीरीज अब -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 1/n। अब यहाँ पे n इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी न भी लिखे तब भी अंडरस्टूड है, तो क्या हो जाएगा, n इजकल टू 1 रखेंगे आप तो ये मेरा आएगा 1, फिर 2 रखेंगे, -1/2, 3 रखेंगे, +1/3, 4 रखेंगे, -1/4, फिर प्लस, ऐसे डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, ये तो हो गया अल्टरनेटिंग सीरीज का डेफिनेशन, एग्जांपल। अब सीधी सी बात है, एज ए स्टूडेंट बिगिनर, जब आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट टाइम आप अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ते हैं, तो आपका ईगरनेस क्या होता है कि कुछ रिजल्ट मिल जाए ना। जैसे मैं इसके कन्वर्जेंट की बात कैसे करूं, और कन्वर्जेंट बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन जो शुरू में मैंने किया था कि इस सीरीज के सारे टर्म्स, जैसे ये सीरीज लिया, सारे टर्म्स को ऐड करूं तो एक फाइनाइट रियल नंबर आए। और बाकी चीजें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इसका कन्वर्जेंस का नेचर nth पार्शियल, इसके nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होगी उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें जो वहां पे सीखा हमने, सब कुछ यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या होता है कि कोई टेस्ट मिल जाए ना जिससे मैं डायरेक्टली बता दूं। जैसे हमने पॉजिटिव टर्म के सीरीज में बहुत सारे टेस्ट किया हमने, कंपैरिजन टेस्ट किया, रेशियो टेस्ट किया, रूट टेस्ट किया, कुशी रूट टेस्ट किया हमने, उसके बाद फिर रैबिस टेस्ट किया, कुशी इंटीग्रल टेस्ट किया, और भी बहुत सारे टेस्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। तो यहाँ पे एक टेस्ट है, ठीक है ना, इसको मैं थ्योरम फॉर्म में लिखूंगा या रिजल्ट करके भी लिख सकते हैं, बहुत कॉमन रिजल्ट है ये। और इसको क्या बोलते हैं, लीबनिज टेस्ट, ठीक है ना, लीबनिज, LEI, ठीक है ना, लीबनिज टेस्ट। लीबनिज टेस्ट क्या होता है, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो जो लीबनिज टेस्ट है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज लीजिए, बड़ा आसान है। एक अल्टरनेटिंग सीरीज मान लीजिए मैंने ये लिया, -1 रेज़ के पावर n-1 UN, जनरल मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे UN फ्रेंड्स, अगर मैं बात बोलूं इंडिविजुअली, ये केवल UN, ये पॉजिटिव लेना है, उसका साइन यहां से डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखिए UN, जैसे देखिए ये 1 इंडिविजुअली पॉजिटिव है, जैसे ये देखिए 1/n, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, 1/3 पॉजिटिव है, जो साइन आ रहा है प्लस माइनस वो यहां से आ रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे UN जो है वो पॉजिटिव में ले रहा हूं, बाकी ये मल्टीप्लाई किया है ना -1 रेज़ टू द पावर n-1, इसकी वजह से प्लस माइनस साइन आता है। तो लीबनिज टेस्ट क्या बोलता है, 2 लाइन का टेस्ट है, मतलब 2 कंडीशन, ठीक है। आप इसको इग्नोर करिए, मतलब -1 रेज़ के पावर n-1, आप ये जो है ना UN, इसको पकड़िए, मतलब सीरीज का nth टर्म, ठीक है ना। अगर इसके टर्म्स जो है ना, चाहे मैं अगर सीक्वेंस बना दूं, सीक्वेंस की तरह ट्रीट करूं, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, UN+1 इज लेस देन और इक्वल टू UN फॉर एवरी n, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, इसके टर्म, ये साइन इग्नोर करिए, जैसे यहाँ पे 1, 1/2, 1/3, तो इसको आप ऐसे समझिए ना, सीक्वेंस बना लीजिए, या ऐसे समझिए कोई भी 2 टर्म्स लूंगा, ठीक है ना, तो आगे वाला टर्म जो है पीछे वाले से
छोटा होगा या इक्वल होगा, इसी को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और दूसरा केस क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, ये मेरा क्या आ जाए 0। और ये तो खैर किसी भी जनरल सीरीज के कन्वर्जेंस का ये नेसेसरी कंडीशन था, ठीक है ना। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऐसे में बोलूं, और nth टर्म की लिमिट 0 हो जाए, तो ये सीरीज जो है ना फ्रेंड्स क्या करती है, कन्वर्ज करती है। जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। ये है लीबनिज टेस्ट, ठीक है ना। ये क्या है, लीबनिज टेस्ट। तो चलिए इस टेस्ट को मैं लिख दूं फिर, तो मैं लिखता हूं लेट सीरीज -1 रेज टू द पावर n-1 un, इसी को आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। सो लेट दिस बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग सीरीज है। यहां पे मैं एज्यूम क्या करके चल रहा हूं, वेयर un इज पॉजिटिव फॉर एवरी n। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करके जो un बनेगा, मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव है फॉर एवरी n। सो दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज सच दैट अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, यही लीबनिज टेस्ट है। पहला क्या, इसके टर्म्स, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं ना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होंगे, ठीक है। सो दिस un प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू un फॉर एवरी n, ठीक है, पहला चीज। एंड सेकेंड कंडीशन, nth टर्म की लिमिट आप निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, दिस मस्ट बी 0। अगर ऐसा होता है तो देन the alternating series -1 raised to the power n-1 into un। अब यहाँ पे n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड है। दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये टेस्ट है फ्रेंड्स। अगेन अब बोलेंगे कि सर इसका प्रूफ, तो बिल्कुल प्रूफ आप देखेंगे किसी भी बुक से देखिएगा, प्रूफ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलेगा। इसका nth पार्शियल सम की सीक्वेंस बनाएगा और दिखा देगा कि वो कन्वर्ज करती है। एनीवेज, ठीक है ना। तो प्रूफ मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, प्रूफ अगर आपके एग्जाम में आता होगा और आप नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं प्रूफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस जो टेस्ट है ना, इसका एप्लीकेशन, मतलब कुछ एग्जाम्पल हम देखें जिससे हम बता सके कि हाँ अप्लाई करके कि हाँ ये सीरीज कन्वर्ज करती है। अभी जो पहला एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज में आता है। सो एग्जाम्पल, दिस सीरीज n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n 1 by n इज कन्वर्जेंट। पहली चीज ये कन्वर्ज करती है, ठीक है ना, मैं लिखता हूं ये कन्वर्ज करती है। अब कन्वर्ज करती है तो इसको हम प्रूफ भी कर दें और लगाएंगे क्या, लीबनिज टेस्ट, ठीक है ना। सो यहां पे चलिए मैं लगा देता हूं हियर un, जो एक्चुअल स्टेटमेंट में लिखा है un, मतलब इसको इग्नोर करके मेरा क्या है 1 by n, और ये देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी n, ठीक है ना। स्टेटमेंट का एक एक चीज को वेरीफाई करते चलिए। अब पहला कंडीशन, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं u1 लूं 1 आएगा, u2 लूं 1 by 2 आएगा, u3 लूं 1 by 3 होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि u2 जो है ना वो इनफैक्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है u1 से। फिर उसी तरीके से आप देख रहे हो, मैं इक्वल टू लगा दिया स्टेटमेंट मैच करने के लिए, अदरवाइज तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन है। u3 की मैं बात बोलूं, ये लेस देन और इक्वल टू है u2। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ऐसे में बोलूं सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड करती है, बिल्कुल होल्ड करती है। और nth टर्म की लिमिट तो आप कितनी बार किए हैं, ये 0 आता है,
तो लिबनिट टेस्ट से ये कन्वर्ज कर जाएगी, बस वही मैं लिख देता हूं। तो सिंस पहला कंडीशन दिस, सिंस un प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू un फॉर एवरी n, ये हो गया। अब यहाँ पे ये un प्लस 1 नीचे है फ्रेंड्स, आप कुछ लोग बोलेंगे कि ऊपर है क्या, un प्लस 1, अब ठीक है। दिस सेकेंड कंडीशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n, दिस इज 0, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई बाय लीबनिज टेस्ट, बाय लीबनिज टेस्ट, जो मेरी सीरीज है यहाँ पे -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 1 by n इज कन्वर्जेंट, क्लियर, ठीक है। अब ये सीरीज मैं ऊपर ऑलरेडी लिख चुका हूं, होगा क्या 1 -1 by 2 प्लस 1 by 3 माइनस 1 by 4, ठीक है ना, प्लस 1 by 5, फिर डॉट डॉट डॉट। एक और एग्जांपल कर लें, दो बेसिक एग्जांपल्स जो कि बार बार आप यूज करेंगे। बेसिक एग्जांपल 2, ये सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n-1, अगेन 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब कैसे, ये सीरीज है क्या फ्रेंड्स, पहले ये लिख लीजिए। ये सीरीज की अगर मैं बात बोलूं तो ये सीरीज है क्या, n इक्वल टू 1 रखेंगे 1, फिर 2 रखेंगे -1 बाई, ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर है 4, प्लस n इक्वल टू 3 रखेंगे, प्लस हो जाएगा 1 बाई 3 स्क्वायर 9, फिर -4 रखेंगे 1 बाई 16, और उस तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज है, प्लीज बोलिएगा। तो ये सीरीज जो है कन्वर्ज करती है। अगेन आप लगा लेंगे, पहली चीज चलिए मैं कर ही देता हूं, un जो है वो मेरा क्या है, अब ये प्लस माइनस साइन को इग्नोर करें, बस सिंपली ये मैं बोल रहा हूं, तो 1 बाई n स्क्वायर है। तो अब ये सी बात है, ये पॉजिटिव है फॉर एवरी n। फर्स्ट कंडीशन आप देखिए, अब ये कंपेयर करिए ना, 1 बाई 4 1 बाई 9, फिर 1 बाई 16, 1 बाई 4 1 बाई 9 1 बाई 16, डिनोमिनेटर में बढ़ते जा रहे हैं टर्म, मतलब ये छोटा होता जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है un प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू un फॉर एवरी n। यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोई इशू नहीं। और जो सेकेंड कंडीशन है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई un क्या है, n 1 बाई n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0। सो लिमिट टेस्ट से ये कन्वर्ज कर जाएगी। सो दिस विल इंप्लाई बाई लीबनिज टेस्ट, ये जो मेरी सीरीज है -1 रेज टू द पावर n-1 इंटू 1 बाई n स्क्वायर, यही था ना फ्रेंड्स, इज कन्वर्जेंट, हो गया, क्लियर हुआ। लिबनिट टेस्ट पूरा क्लियर हुआ, अल्टरनेटिंग सीरीज पूरा क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन लिबनिट टेस्ट पे मैंने 2 एग्जांपल कर दिया, तो अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज अगर कोई दिया हुआ है और अगर वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, तो उसके 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं। फिर से अल्टरनेटिंग सीरीज है और वो कन्वर्ज भी करती है, ठीक है ना, तो कोई कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज में लेता हूं, उसके 2 पार्ट्स हैं, क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अल्टरनेटिंग कोई भी सीरीज लीजिए, अल्टरनेटिंग सीरीज लीजिए, कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि कन्वर्जेंट है, यहां पे कंडीशन है कन्वर्जेंट है। अगर नॉन कन्वर्जेंट है तो उसका ये 2 पार्ट जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूं वो सही नहीं होगा। तो कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं यार एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एक को आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। और दूसरे को क्या बोलते हैं आप, कंडीशनली, या कंडीशनली
कन्वर्जेंट, ठीक है ना, कंडीशनली कन्वर्जेंट, यहां पे शॉर्ट में डॉट लगा दिया, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो यहां पे अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि कन्वर्जेंट है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्या, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट, सॉरी कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होती है इसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, क्या होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज? यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूं। अगर ये सीरीज है मेरी, ठीक है, सीरीज है मेरी UN, ठीक है, मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं फ्रेंड्स ना, जैसे जो मैंने जनरल नोटेशन यूज कर रहा था ना, कहां गया जनरल नोटेशन, ये ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन या तो चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही लिखता हूं। चलिए मैं ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज लेता हूं, एक मिनट, चलिए वही नोटेशन क्या है मैं इसको बताना चाहता हूं। ये मान लीजिए मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक, जो कि कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, जो कि कन्वर्जेंट है। तो मैं इस सीरीज को बोलूंगा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है अगर, ठीक है, अगर, हालांकि जो डिफिनीशन लिखते हैं ना इसमें इसको कन्वर्जेंट होने का मतलब कंडीशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि रिजल्ट है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तो वो कन्वर्ज भी कर जाती है, बट फिर भी ठीक है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलते हैं इस अल्टरनेटिंग सीरीज को, अगर इसके टर्म को पॉजिटिव कर दीजिए, इसके टर्म्स को पॉजिटिव कर दीजिए। मतलब क्या हुआ, मैं ये कर लिया, मॉडुलस ले लिया, इसका जो nth टर्म है ना उसका मैंने मॉडुलस ले लिया, मतलब सारे टर्म्स को मैंने पॉजिटिव कर दिया। और अगर पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव टर्म की जो करेस्पॉन्डिंग सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाती है, ये कन्वर्ज कर जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और आगे रिजल्ट है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया, ठीक है, कि कन्वर्जेंट है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एब्सोल्युटली और कंडीशनली, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज समझ में आ गया होगा। सिंपली जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसके टर्म्स को मैं क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं। अब जो बुक्स में लिखते हैं वही मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, मैं जनरल जो -1 रेज के पावर n-1 UN, इसको नहीं, वो सिंपली क्या लिखते हैं UN। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग प्लस माइनस टर्म आते जाएंगे, तो यहाँ पे UN लिख रहा है मतलब प्लस माइनस को इसमें ये वाला टर्म हटा दे रहा है, ये हटा दे रहा है, केवल बस UN लिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस सीरीज का टर्म प्लस माइनस में आएंगे, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग सीरीज वो लेता है, तो स्टेटमेंट में ऐसे लेता है, तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको जब बुक्स पढ़ें तो कंफ्यूजन न हो। तो मैं यहां पे यूज क्या कर रहा हूं, लेट, डिफिनीशन मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेट सीरीज UN, लेट दिस बी an alternating series, be an alternating series, be an alternating series। या मैं जो नोटेशन यूज किया ना, आगे आपको कंफ्यूजन ना हो, खास करके मैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बोलेंगे कि सर आपने नोटेशन ही चेंज कर दिया, मैं आपको वैसे ही लिखता हूं जैसे आप पढ़े हैं, दिस UN, so let this be an alternating series, be an alternating series, ठीक है ना। then it is said to be, it is said to be an absolutely convergent, if, क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके टर्म्स को, सारे टर्म को पॉजिटिव कर दीजिए। पॉजिटिव कर देंगे मतलब क्या हुआ, आप मॉडुलस ले लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ, -1 रेज टू द पावर n-1 और UN, दिस, ठीक है ना। सो इफ दिस इज कन्वर्जेंट, तो क्या हो गया,
अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसके टर्म्स को मैं पॉजिटिव कर दिया, और अगर ये करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्ज करती है तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल ये सीरीज मैं लेता हूं, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, जो मैं लिखा था वही मैं लिख रहा हूं, दिस, और यहां पे 1/n²। ठीक है ना? ये क्या है? एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसके टर्म्स को आप पॉजिटिव कर दीजिए, तो पॉजिटिव टर्म की जो करेस्पॉन्डिंग सीरीज आएगी, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, मॉड लगा दीजिए दिस 1/n²। तो ये सीरीज मेरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव टर्म की सीरीज क्या बनती है आपको पता है? n², n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। और बाई पी टेस्ट, p ग्रेटर देन 1 है, अभी हमने किया था पॉजिटिव टर्म की सीरीज में, ये सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्ज कर गई तो मेरी इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे कि ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सो this will imply this is convergent, is convergent। कैसे फ्रेंड्स? यहां पे मैं लिख दूं बाई पी टेस्ट, ठीक है ना? बाई पी टेस्ट, पी यहां पे क्या है? 2 है, ग्रेटर देन 1, तो पी टेस्ट से ये कन्वर्ज कर जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सीरीज जो है, मतलब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, दिस is absolutely convergent, is absolutely क्या? convergent, absolutely convergent। ठीक है फ्रेंड्स, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है। अब यहां पे एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनफैक्ट ये थ्योरम फॉर्म में आता है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो कन्वर्ज करेगी। तो यहां पे क्या हो गया? क्या हो जाएगा? एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हो गया? ये आर है कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हो गया? मैं प्रॉपर लिख दूं, बाद में बोलेंगे कि सर कैसी राइटिंग में लिखे। चलिए, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मैंने यहां पे लिखा था कि मैं कन्वर्जेंट पहले ही लिख दिया। कुछ लोग जो थोड़ा पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे कि ये सर क्या लिख रहे हैं। नहीं, कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है तो वो कन्वर्ज करेगी, और कंडीशनली कन्वर्जेंट में भी वो कन्वर्ज करती है। ठीक है ना? सो यहाँ पे एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है मतलब कन्वर्ज करेगी। ठीक है, चलिए तो यही से देख लीजिए, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है ये सीरीज, तो ये कन्वर्ज करनी चाहिए, और ऑलरेडी आप लेबनिज टेस्ट से दिखा चुके हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज भी करती है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पे दूसरा जो पार्ट था उसको मैं डिफाइन करूंगा कंडीशनली। यही बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स, कंडीशनली कन्वर्जेंट, सीरीज। ठीक है, सो यहां पे कंडीशनली कन्वर्जेंट में ऐसी अल्टरनेटिंग सीरीज जो कि कन्वर्ज करती है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्ज ना करे। मतलब क्या हुआ? केवल एज ए सीरीज ये कन्वर्ज कर जाए, लेकिन जब मैं पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनाऊं ना, मतलब मॉडुलस लेके इसके nth टर्म को, तो वो सीरीज कन्वर्ज ना करे। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तो लिखूं? तो चलिए लिखता हूं, एन अल्टरनेटिंग सीरीज लिख दूं? चलिए लिख देता हूं, -1 raised to the power n-1 un, an alternating series this which is convergent
convergent but not absolutely convergent, but not absolutely convergent is called conditionally, ठीक है, कन्वर्जेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसका आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दे दीजिए। मैंने वही एग्जांपल जानबूझ के ऊपर जो भी दो करवाए थे, ये देखिए, कंसीडर ये सीरीज मैं लेता हूं n इजकल टू 1 to infinity -1 raised to the power n - 1 into 1 by n। ये सीरीज क्या थी, 1 -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये सीरीज लिबनिट टेस्ट से कन्वर्ज करती है, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, ये ऑलरेडी मैं सबसे पहला एग्जांपल लिबनिट टेस्ट में जो लिया था, देखिए ये मैं दिखा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकता हूं बाय लिबनिट टेस्ट, बाय लिबनिस टेस्ट series this is convergent, but एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, इसके टर्म को पॉजिटिव बना दीजिए, मतलब इसी के करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है उसको कन्वर्ज करना चाहिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में। तो मैं क्या किया, इसके टर्म्स को मैं पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ले लूंगा। तो ये जो मेरी सीरीज आती है 1/n, और फ्रेंड्स पी टेस्ट है, यहाँ पे p इक्वल टू 1 है, तो ये डाइवर्ज कर जाती है। सो बट दिस इज डाइवर्जेंट, पॉजिटिव टर्म की सीरीज डाइवर्जेंट कैसे, बाई पी टेस्ट, यहाँ पे p इक्वल टू 1 है, क्लियर। सो डाइवर्जेंट है। तो मैंने क्या दिखाया कि ये सीरीज तो कन्वर्ज करती है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म की सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती है। सो दिस विल इंप्लाई, जो मेरी ओरिजिनल सीरीज है ना, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अब देखिए कन्वर्ज तो करती है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीरीज है, ठीक है ना, वो क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो दिस विल इंप्लाई दिस सीरीज इज क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। सो यहां पे सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट थे, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। डेफिनेशन एनईपी में आपका इतना ही सिलेबस है, अगर मैं सही हूं, ठीक है ना। अब इसके बाद लेवल बढ़ता है फ्रेंड्स, और लेवल क्या है, रीअरेंजमेंट, कुछ थ्योरम्स, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लेवल इसका उठता है। रीअरेंजमेंट में यूपीएससी ऑप्शनल में क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर और जो एग्जाम्स हैं। तो यहां तक आपका एनईपी का सिलेबस है। तो एनईपी के अकॉर्डिंगली हमने किया। जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट का, या फिर यूपीएससी ऑप्शनल, यहां तक जो हमने किया, अगर इन टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन बनता है, जितना डिटेल में जाके हमने सीखा, चाहे वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, चाहे अल्टरनेटिंग सीरीज है, आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन, जहां तक हमने अभी तक किया, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो होपफुली ये जो एक छोटा सा टॉपिक था अल्टरनेटिंग सीरीज,
जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जरूर परेशान करता है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वो समझ नहीं पाते कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको मैंने कोशिश किया प्रॉपर तरीके से बहुत बेसिक एग्जांपल्स लेके आपको करने का। आप बुक्स उठाएं, वहां से आप क्वेश्चन करें। इतने टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं, होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और फिर से वही बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, खास करके उन लोगों से जो चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।